नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। आज मैं आपके लिए तीसरी किस्म लेके आई हूँ। इस पे हम बहस करेंगे दुआ बमानी इबादत, यानी कि वर्शिप। दुआ, प्रे फॉर वर्शिप। दुआ बमानी इबादत को क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुहावरा कुरानी में ये बात बड़ी आम और मुतदावल है कि जहाँ इबादत का मानी हो वहाँ कुरान या दून का इस्तेमाल करता है, और अमूमन जहाँ दुआ मिन दूनिल्लाह या मा अल्लाह के साथ इस्तेमाल हो वहाँ इबादत मुराद होती है। कुरान हकीम में इस मानी के हवाले से कसीर आयात वारद हुई हैं, जिनमें से चंद एक हैं। वो चंद एक कौन सी हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी उनका तर्जमा। जो पहली है वह सूरत इनाम की आयत है, ठीक है। और उसमें कहा गया है कि और आप इन शिकस्ता दिल और खस्ता लोगों को अपनी सोबत और कुर्बत से दूर ना कीजिए, जो सुबह और शाम अपने रब को सिर्फ इसकी रज़ा चाहते हुए पुकारते हैं। नंबर 2 सूरत में सूरत इनाम वहाँ पे भी मौजूद है। फरमा दीजिए कि मुझे इस बात से रोक दिया गया है कि मैं इन झूठे माबूदों की इबादत करूं जिनकी तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हो। और फिर सूरत इनाम की आयत नंबर 3 में फरमाया गया है पहली जो थी ना वो पहली आयत थी, दूसरी थी, अब तीसरी में फरमा दीजिए कि हम अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की इबादत करें जो हमें ना तो नफ़ा पहुंचा सके और ना ही हमें नुकसान पहुंचा सके। और नंबर 4 है, ये सूरतुल अहराफ है, ठीक है। इसमें लिखा गया है जी तर्जमा, बेशक जिन बुतों की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो वो भी तुम्हारी ही तरह अल्लाह के ममलूक हैं। और सूरत हूद में अल्लाह फरमाते हैं, सो इनके वो झूठे माबूद जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछते थे इनके कुछ काम ना आए। और सूरत नहल में अल्लाह ने फरमाया, ए हमारे रब यही हमारे शरीक थे जिनकी सॉरी जी मैं माजरत, सूरत नहल में अल्लाह ने फरमाया था कि हमारे रब यही हमारे शरीक थे जिनकी हम तुझे छोड़कर परस्तिश करते थे। और सूरतुल कहफ में अल्लाह कहते हैं कि हम इसके सिवा हरगिज़ किसी झूठे माबूद की परस्तिश नहीं करेंगे, और अगर ऐसा करें तो इस वक्त हम ज़रूर हक से हटी हुई बात करेंगे। और सूरतुल हज में फरमान है, इरशाद है, वो शख्स अल्लाह को छोड़कर इस बुत की इबादत करता है जो ना इसे नुकसान पहुंचा सके और ना ही इसे नफ़ा पहुंचा सके, यही तो बहुत दूर की गुमराही है। वो इसे पूछता है जिसका नुकसान इसके नफ़ा से ज़्यादा करीब है, और वो क्या ही बुरा मददगार है और क्या ही बुरा साथी है। और सूरत हज में फरमाया गया है, बेशक जिन बुतों को तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो वो हरगिज़ एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते अगरचे वो सब एक काम के लिए जमा हो जाए। सूरतुल मोमिनीन में है, और जो शख्स अल्लाह के सिवा किसी और माबूद की परस्तिश करता है और इसके पास इसकी कोई सनत नहीं। और सूरतुल फुरकान में है, और यही वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद की पूजा नहीं करते और ना ही किसी ऐसी जान को कत्ल करते हैं जिसे बग़ैर हक मारना अल्लाह ने हराम फरमाया है, और ना ही बदकारी करते हैं। और सूरत उल मोमिनीन में है, फिर इनसे कहा जाएगा कि कहाँ हैं वो बुत जिन्हें तुम शरीक ठहराते थे अल्लाह के सिवा। वो कहेंगे वो हमसे गुम हो गए, बल्कि हम तो पहले किसी चीज़ की परस्तिश नहीं करते थे। और हामीम सजदा में इरशाद है, वो सब बुत इनसे गायब हो जाएंगे जिनकी वो पहले पूजा किया करते थे। और यहाँ पे एक और मकाम पे इरशाद है, और जिनकी ये काफिर लोग अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हैं तो वो शफात का कोई इख्तियार नहीं रखते। दुआ बमानी इबादत का एक बार फिर जमूर मुफस्सरीन की सराहत, वो कहते हैं कि मदरजा बाला आयात के ऐसे मकामात हैं जहाँ दुआ का मानी इबादत है, वहाँ इससे मुराद बुतों की इबादत ली गई है। और दुआ के मानी में दुआ सिवाय अल्लाह ताला के किसी और के लिए जायज़ नहीं है, जैसा कि कुफार और मुशरिकीन बुतों की इबादत करते थे और उनसे दुआएं करते थे, लेकिन इस मफ़हूम को अंबिया और औलिया और अज़ाम को तवस्सुलन पुकारने पर
मुतबिक करना सरीहन मंशा कुरान की खिलाफ वर्जी है। ऐसे मकामात पर जमहूर मुफस्सरीन कराम ने भी दुआ यदऊ से इबादत मुराद लिया है, महज पुकारना नहीं। लफ्ज़ एक हवाला जात। तफसीर इब्ने अब्बास रईसुल मुफस्सरीन सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है। तनवीरुल मक्तबास मिन तफसीर इब्ने अब्बास में आयात कुरानी में दुआ यदऊ से मुश्तिक अल्फाज जब मिन दून अल्लाह के साथ हूँ तो इनके मानी इबादत परस्तश और मिन दून अल्लाह से मुराद कुफार और मुश्रिकीन के बुत और तवागियत हैं, जैसे कि सूरत इनाम में है तदऊना ताबदूना, यानी जिनकी तुम इबादत करते हो। मिन दून अल्लाह का मानी मिनल वसान है, यानी बुत है। सैयदना इब्ने अब्बास ने तदऊना से महज पुकारना मुराद नहीं लिया, बल्कि इनके नज़दीक इसका मानी इबादत करना है, जबकि मिन दून अल्लाह का मतलब बुत है। सूरत इनाम के एक और मकाम पर है तुम हमें ये कहते हो कि हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ की इबादत करें जो हमें दुनिया और आखिरत में कोई नफ़ा ना पहुँचा सके, ख्वाह हम इबादत करें और ना ही वो हमें नुकसान पहुँचा सके, ख्वाह हम इनकी इबादत ना करें। सूरत इनाम में वला तदऊ से मुराद ला ताबदू इबादत ना करो। सूरत हूद में यदऊना या बदूना से मुराद है यदऊना का मानी या बदूना वो पूछते थे। सूरत नहल कुना ना अबादू जिसकी हम इबादत करते हैं। इन तमाम हवालों से पता चल गया है हमें नाजरीन सामीन के जो है ना अल्लाह और अल्लाह के जो परगज़ीता बंदे हैं उनके वसीले से अल्लाह से मांगना तो जायज़ है, लेकिन बुतों या किसी और चीज़ को सामने रख के हवाला बना के मांगना कतई जायज़ नहीं है। और आपको भी ये टॉपिक अब समझ आ गया है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, मेहरबानी फरमा के इस पे फोकस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।